भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ओबीसी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष पर युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने जबलपुर पुलिस को भी नेता के इशारों पर काम करने वाला बताया है। युवती का कहना है कि पुलिस माँ बाप को बेइज्जत कर रही है। उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी बेटी धंधा करती है, उन्हें थाने से भगाया जा रहा है, इस तरह का बर्ताव हो रहा है। अब एक ही रास्ता बचा है, वह है आत्महत्या का। यह कहते हुए युवती पत्रकारों के सामने रोने लगती है। दरअसल पूरा मामला बीते दिनों एक कार में बरामद हुए कारतूस से जुड़ा हुआ है। ओमती पुलिस ने माता गुजरी कॉलेज के पास एक कार बरामद की थी, जो बाद में एक युवती की निकली। कार लेने जब युवती थाने पहुंची तो कार में जिंदा और चले हुए कारतूस बरामद हुए और युवती को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा जब कारतूस के जुर्म में गिरफ्तार युवती पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत लेकर पहुंची और उसने भाजपा पिछड़ा वर्ग के पूर्व अध्यक्ष पर शादी का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। वहीं पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेल का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। युवती अपने बयान जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। वहीं पुलिस पर लगाए गए इल्जाम पर पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेल का कहना है कि थाने में कैमरे लगे हुए हैं। युवती द्वारा अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। महिला की कार से कुछ कारतूस बरामद हुए थे। उसके बाद वो महिला अपने मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तमाम आरोप लगा रही है कि पुलिस के द्वारा जो आरोपी है भगत सिंह कुशवाहा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, ये तमाम आरोप लगा रही है कि उसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पुलिस भी सहयोग कर रही है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले थाना ओमती क्षेत्रांतर्गत एक महिला की कार से कुछ कारतूस बरामद हुए थे। इस संबंध में थाना ओमती में आपराधिक प्रकरण दर्ज है और जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे, यदि उनको जो भी बात कहना है तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हैं। उनका परीक्षण किया जाएगा और विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई उस प्रकरण में सुनिश्चित की जाएगी। अभी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप भी लगाए हैं कि जब कार जब्त की गई, उसकी कारतूस जब्त किए गए तो थाने में उसके साथ अभद्रता की गई, इवन रेप करने के प्रयास करने के आरोप भी लगाए गए। देखिए, ये इसके थाने में कैमरे लगे हुए हैं और सारे साक्ष्य मौजूद हैं। यह कहना उनका सरासर गलत है और अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। यदि कोई बात थी तो तत्समय ही बताया जाना था और तत्समय ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। काफ़ी समय के बाद सोच विचार कर इस प्रकार का वक्तव्य देना सत्यता से परे प्रतीत होता है। फिर भी यदि उनके द्वारा कोई ऐसी शिकायत प्रस्तुत की जाती है तो हम उसकी विधिवत उसकी जांच कराएंगे। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो मदद की गुहार लगाती हूं, क्योंकि मेरी पुलिस और सरकार से कोई मदद नहीं हो रही है। पिछले 1 साल से मैं और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। भगत सिंह ने मेरे से शादी करी थी 2021 में। उसके बाद उसने मेरे को जो है सामाजिक रूप से अपनाया नहीं, चोरी छुपे रखा हुआ था और झूठ बोलकर मेरे से शादी करी थी कि वह शादीशुदा नहीं है। और जब मुझे ये बात पता चली कि शादीशुदा है तो मैंने उस बात का विरोध किया। तो उसने और उसकी पत्नी और उसके जो साथी हैं, उनका नाम मैंने आपको लिख करके दिया है, वो सब ने जो है मेरे ऊपर आत्मघाती हमला किया और ये कहा कि तुमको हमारे लिए काम करना होगा, मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ जाकर नेता अधिकारियों को खुश करना होगा, तो तुमको मैं रखूँगा, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। मैं जैसे तैसे वहाँ से जान छुड़ा कर आई। जब मैं आई तो मैं प्रेग्नेंट थी। भगत सिंह को ये बात पता चली तो भगत सिंह कंटिन्यू मेरे से 6-8 महीने संपर्क में रहने की उसने कोशिश करी, ले जाने की कोशिश करी, किंतु मैं गई नहीं, क्योंकि एक बार मेरे साथ मर्डर अटैम्प्ट हो चुका था। उसने बार बार मेरे को प्रलोभन दिया कि तुम साथ में रहो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, शादी कर लूँगा सामाजिक रूप से। मैंने बोला नहीं, तुम पहले ये सब चीज़ें जो है लीगली करो। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं अबॉर्शन करा दूँ। मैंने अबॉर्शन नहीं कराया तो उसने मेरे को जो है गोली खिला दी धोखे से, बहला फुसला कर, जिससे मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद जो है मेरे घर आया, घर वालों के साथ डराया धमकाया घर वालों को। शत्रुघ्न वर्मा राजेंद्र चौक से, कैलाश यादव और भी 2-3 नेता थे जिनका मुझे नाम नहीं पता है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, ये सब आए मेरे घर में, डराया धमकाया कि अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, कोई भी सबूत नहीं है। उसने जिसमें शादी के सबूत थे उसने मेरा मोबाइल नष्ट कर चुका है, मदरबोर्ड में इंजेक्शन लगा के पानी का, ये सब चीज़ें उसने करी। उसके बाद जब मैं बहुत त्रस्त हो गई, कहीं से मेरे को कोई पुलिस से सहायता नहीं मिली
मेरा नाम जानकर पुलिस देखती थी तो मेरे को भगा देती थी वहाँ से। अगर बाय पोस्ट मैंने भेजा है अपना शिकायत तो वहाँ से भी शिकायत रिफ्यूज़ कर देती थी। ये भी मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तब मैंने मीडिया का सहारा लिया था। मीडिया का सहारा लिया, उसके 2 दिन कंटिन्यू पेपर में आया। उसके बाद भगत सिंह मेरे घर आया, कॉम्प्रोमाइज़ की बात की, पैसे का प्रलोभन दिया। मेरे परिवार से बोला कि आप इससे ये लिखवा दो कि मेरे और इसके बीच ऐसे कोई संबंध नहीं है। वहाँ नेताओं के सामने चल के बोल दो, सीएम के सामने, प्रदेश अध्यक्ष के सामने और संगठन मंत्री के सामने, इन सब के सामने तुम चलकर ये बोलो कि मेरे और तुम्हारे कोई अनैतिक संबंध नहीं है, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ और ऐसा बोल करके तुम मेरे साथ रहो और तुम मेरे लिए काम करो, मैं जैसा बोलता हूँ तुम वो करो। वो अपनी बीवी को भी लेकर आया था। 31 मई को वो अपनी बीवी को लेकर आया था, बच्चों को लेकर आया था। उसका भी मेरे पास PNR का डिटेल है, सारी मेरे पास जितने भी हैं सारे सबूत हैं। लेकिन मेरी कहीं से कोई भी मदद नहीं हो रही है। भगत सिंह कंटिन्यू मेरे ऊपर दबाव बनाता है, कहीं मेरी FIR इस तरीके से करता है। अभी जो ये मेरे ऊपर FIR हुई है कि कारतूस को लेकर, पुलिस कहती है कि हम सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं? मैं जाती हूँ आवेदन देने तो पुलिस भगा देती है। मेरे माँ बाप को गंदी गंदी गालियाँ देती है, माँ बहन की गालियाँ देती है। माँ बाप से कहती हैं कि तुम धंधा करवाते हो अपनी बेटी से, तुम लोग धंधा करते हो।